हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने से पहले आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं वो है मुकेश माहेश्वरी की बुक एमपी जीके से। तो शुरू करने से पहले सभी लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे यदि आप पसंद करते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। यदि आप इस चैप्टर 9 में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो उन सभी के आप नोट्स बना सकते हैं। इस बुक में जो भी कंटेंट दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसमें जो राइटर है उसके द्वारा लिखी गई ये बुक बहुत ही मुझे पसंद आई, और यदि आप रिवीजन कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु के बारे में यदि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय जलवायु है कैसी। तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है, अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हम क्या माने कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह बंगाल की खाड़ी सिस्टम की आर्द्र उष्ण जलवायु का भाग है। क्या है? यह बंगाल की खाड़ी सिस्टम की आर्द्र उष्ण जलवायु का भाग है। भू आवेष्टित होने से यहाँ उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश जून माह में होता है। रीवा पन्ना के पठार से लौटते मानसून से ही वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है, यानी कि अभी जो जून आने वाला है इस जून से लेकर सितंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में क्या होगी? वर्षा होगी। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है? तो वो है 1026.40 मिलीमीटर। ये उसकी औसत वर्षा है मध्य प्रदेश की। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हम कह सकते हैं पचमढ़ी, जिसमें 199 सेंटीमीटर जो है वर्षा औसतन मापी जाती है। सबसे कम वर्षा जो है गोहद भिंड, जिसमें 55 सेंटीमीटर मापी जाती है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है, और ये भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। अब चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश जलवायु को, क्षेत्रवार और जलवायु का प्रकार। देखो, पूर्वी मध्य प्रदेश में नम से नम आर्द्र एवं शुष्क आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दूसरा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आर्द्र मरुस्थलीय से शुष्क आर्द्र होती है, और मध्य भारत पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र उससे पहले थोड़ा सा जो छूटा है वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में मानसून होती है? तो ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में होती है। और विंध्य क्षेत्र जो है वो कहाँ का कहलाता है? विंध्य क्षेत्र अपना अगर इस पूरे हिस्से को मैं ये कहें तो ये विंध्य क्षेत्र है ना। ये विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्याचल वाला हिस्सा पूरा है, ठीक है। ये सतपुड़ा वाला हिस्सा है, तो अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से मानसून वर्षा होती है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो गंजबसौदा में 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। शीतकाल जो कि अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्रदेश के कुछ भागों में होती है, जिसे स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे मालवा में मावट बोलते हैं, जो कि 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न विंटर्स यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, मालवा में इसे मावट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली ऋतुओं का नाम, तो ग्रीष्म को ग्युनाला, वर्षा को चौमासा और शीत को सियाला कहते हैं। पाला जनवरी माह में पड़ता है, ऐसा पूछा जाता है। तो पाला कब पड़ता है? जनवरी माह में। देखो, ऋतुएं और उनकी समयावधि। वर्षा ऋतु का समय होता है जून से सितंबर तक का। उत्तर मानसून जिसे लौटता मानसून बोलते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। शीत ऋतु जो है दिसंबर से फरवरी तक के समय मानी जाती है, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई माह तक मानी जाती है। अब आते हैं प्रदेश में जलवायु क्षेत्र। उत्तर का मैदान, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना
का पठार मध्य भारत मुख्य क्षेत्र हैं। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। मालवा का पठार, यहाँ जलवायु समशीतोष्ण है और यहाँ कम गर्म और कम ठंडा होता है। नर्मदा घाटी कर्क रेखा नर्मदा नदी के लगभग समानांतर गुजरती है, अधिक गर्म साधारण ठंडा होता है ये क्षेत्र। बघेलखंड पठारी क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंडी रहती है, अतः अधिक गर्म और साधारण ठंड क्षेत्र बघेलखंड का पठार होता है। अब आ जाओ आगे, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो, समुद्र से दूरी, ये पूछे जाने वाला सवाल है ना। ये जो सवाल है ये उस जो जनरली है मेंस में भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, तो समुद्र से दूरी चूंकि अधिक है अतः ताप अधिक रहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जो प्रदेश के मध्य से गुजरती है तो गर्मी अधिक गर्मी अधिक रहती है। पर्वतों की स्थिति, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में वर्षा अधिक होती है। पठार उच्चतम और उच्च की अधिकता को समजलवायु बनाते हैं और भू आवेष्टन चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन्नारायण ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला अर्ध शुष्क व स्टेपी प्रकार, ठीक है भाई, है ना। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानो। 3 प्रकार के होते हैं जलवायु के। पहला अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार बोलते हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु दूसरा प्रकार है और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु जो है वो तीसरा प्रकार है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार कौन कौन से हैं। उष्ण गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु CSA, जैसे ग्वालियर से लेकर सिंगरौली तक उत्तर पूर्वी जलवायु जिलों में की जलवायु है वो उष्ण गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये दक्षिण पश्चिम जिला झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा तथा बुरहानपुर की जलवायु कहलाती है, जिसे उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु बोलते हैं। और नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसे BSH बोलते हैं, राज्य के शेष अंत भागों में पाई जाती है उष्ण शुष्क मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऋतुएं 3 पाई जाती हैं। पहली होती है ग्रीष्म ऋतु। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाता है, परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश जिसके मध्य में कर्क रेखा गुजरती है अत्यधिक गर्म होता है। इस दौरान जून के मध्य तक उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि के तापांतर उच्चांक को छूने लगता है और यहाँ कुछ इलाकों में विशेषकर मध्य भारत में गर्म पछुआ हवाएं जैसे लू का चलना लगती हैं और ग्वालियर, चंबल के मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। एक स्थान के रूप में गंज व सौदा सर्वाधिक गर्म क्षेत्र माना जाता है ना, जो कि जिला विदिशा में है। सितंबर अक्टूबर के समय में मध्य प्रदेश के द्वितीय ऋतु पड़ती है और मार्च में दैनिक तापांतर सर्वाधिक अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से तथा चक्रवाती प्रभाव के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाटों पर अत्यधिक वर्षा कर देती हैं, इसलिए जब नर्मदा ताप्ती घाटी से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तब यह जल की अधिक मात्रा यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वर्षा का सामान्य औसत मध्य प्रदेश में 1026.40 मिलीमीटर है। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का जो औसत है वो 75 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश के 4 वर्षा क्षेत्रों में वर्षा का औसत इस प्रकार रहता है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र पश्चिम मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। औसत से कम वर्षा का क्षेत्र मध्य जिलों में 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश में 100 से 125 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यद्यपि इस क्षेत्र में कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी दर्ज की जाती है, जैसे भिंड का गोहद राज्यसभा का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला आदि में 140 से 165 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर होती है और एक क्षेत्र के रूप में मंडला बालाघाट क्षेत्र में सर्वाधिक होती है।
फिर आते हैं शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होती है, लेकिन वास्तविक समय दिसंबर से फरवरी ही माना जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में ज़्यादातर शीत गिरती है। जनवरी में पाला भी पड़ता है और सबसे कम तापमान उत्तरी मध्य प्रदेश में रहता है, जो 7 डिग्री से 10 डिग्री तक दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश में 10 से 15 डिग्री तक, दक्षिणी मध्य प्रदेश में 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पूर्व में दक्षिण में 12 से 15 और पूर्व में 15 से 18 तापमान डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है या जाता है। न्यूनतम तापमान जो है शिवपुरी में दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार वर्षा का वितरण जो है सर्वाधिक और कम कितना कहाँ होती है, इसे आप इस मानचित्र में देखें, इसको समझें, ठीक है। औसतन वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र हैं इसमें नोटेबल कुछ फैक्ट हैं, उनको पढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। बघेलखंड रीवा बंद क्षेत्र में अरब सागर तथा बंगाल की शाखा का मिलन होता है। मध्य प्रदेश में वर्षा विषमता अत्यधिक है और वर्षा विषमता पूर्वी मध्य प्रदेश में 15% तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20 से 25% है। 75 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा सीधी जबलपुर, सिवनी, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। तो ये सभी पॉइंट जो थे वो नोटेबल थे और ये 2 पेज जो मैंने आपको बताए जलवायु के इस चैप्टर में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आई होप सो दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया हो और ये 9वां चैप्टर हमारा जलवायु का कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और ये अच्छा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम लेकर आते हैं। थोड़ी चीज़ें जो हमसे चूक रही हैं उन सभी चीज़ों पे आपके द्वारा जो कमेंट हैं वो सभी बहुत जल्दी ही पूरे होंगे। यदि कोई आप अपना प्रस्ताव या कोई आश्वासन या कोई अपनी तरफ से राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से और हमें ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी पे गौर किए जाते हैं और उन सभी पर आपको विचार विमर्श भी किया जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके सामने मैं लेकर आया, अब नए चैप्टर जल्दी ही लेकर आऊँगा। जब तक कुछ खास नया नहीं है लेते हैं इजाज़त। करिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।